हैं जला दो, सारे क्वेश्चन को नोट जला दो, बेसिक किताब कोई काम पढ़ो। नहीं आएंगे वो। हाँ, बेसिक किताब पढ़ो। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसका आप गाइडेंस ले सकते हो कोई भी फैकल्टी से या यूट्यूब से या कोई भी चीज़ से, बट नोट्स मत लो। मैंने भी एक नोट्स लिया था स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में, वो आपको समझ में नहीं आया कंटेक्स्ट क्या है, तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट में मत जाओ। बस बेसिक पढ़ो, हो जाएगा। मैंने बेसिक पढ़ा है। मैं छोड़ दो दिल्ली, मैं मिज़ोरम से तैयारी किया था। अच्छा। वहाँ पे 12 डिग्री से 22 डिग्री रहती है, सुबह 4:30-5 बजे हो जाती है। अब सर अब इस एनालिसिस करोगे तो पैरालिसिस हो जाएगा। तो एनालिसिस अच्छा। पैरालिसिस समझो। एक ब्रॉड रहना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, उसको कैसे आंसर करना है। उसके जो ऑप्शंस हैं, उसको बस एक अंदर डीप जाना है कि वो ऑप्शन का अगर क्वेश्चन बन सकता है तो दूसरा क्या बन सकता है, ज़्यादा नहीं। यस। और ये टाइम लेवल में आपको एग्ज़ाम देना है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट हो, पर अगर आप 1-2 अटेम्प्ट दे दिए हो तो ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो आपका मेन फ़ोकस यही रहना चाहिए, पीवाईक्यू ही आपका सिलेबस है, जो सिलेबस यूपीएससी उसके अलावा बस पीवाईक्यू ही सिलेबस है, उससे ज़्यादा डाइग्रेस होना ही नहीं है। ओके सर, सी सेट के लिए आपका क्या अप्रोच था? सी सेट के लिए कैसे आपने तैयारी की थी? कोई गाइडेंस वगैरह लिया था या फिर सेल्फ स्टडी करिए क्या? नहीं देखो, एक तो मार्केट में ये है कि अगर आप इंजीनियर हो तो आप क्लियर कर लेते हो। हाँ, ये तो अ, है। पर मैं ये इस नहीं बार भी मानता। आपने देखा होगा 2023 प्रीलिम्स में मतलब सी सेट का पेपर टफ लगा बहुत सारे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को। वैसे पेपर तो सबके लिए सेम ही था, हाँ, बट अब क्या कहना चाहेंगे जिनका मैथ वीक है हाँ। वो कैसे सी सेट को कवर करे, वो यार कैसे कर पहली सकते बात है कि कॉम्प्रीहेंशन ईज़ी होता है और उसमें एक पैटर्न है जो आपको पता चल जाएगी पुराने क्वेश्चन सॉल्व करके। स्पेशली आप 2017 के सॉल्व करो, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कॉम्प्रीहेंशन का। हार्डली गलत होंगे, 2 या 3 गलत होंगे। जहाँ तक मैथ्स की बात है, उसमें भी अगर आप पिछले 4 साल का बना के जाओगे, आई थिंक 10 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे। पर आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पहले आपको क्या करना है, बाद में आपको क्या करना है, और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको अडैप्ट करना पड़ेगा। इस बार मैथ्स आप पहले करते तो प्रॉब्लम में आ जाती। मैंने भी मैथ्स ही शुरू किया, मैंने देख लिया 20 मिनट में बस 6 क्वेश्चन बने हैं, बस टोटल 6 ही बनाए मैंने मैथ्स में, उसके बाद सीधा कॉम्प्रिहेंशन पे शिफ्ट कर गया। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पर आप पीवाईक्यू करके जाओ, जी। काम हो जाएगा। ओके सर, जैसे सी सेट में बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को देखते हुए 2024 में जो भी प्रीलिम्स में बैठ रहा है उनको क्या करना चाहिए, उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के लिए? बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और करंट अफेयर में बस एक ही आपका जो करंट अफेयर मैगजीन है, मैंने तो विजन आईएएस ही फॉलो किया था, उसका भी पीटी 365 किया था क्योंकि टाइम भी ओके। था। पर आपका जो बेसिक है, बेसिक बुक्स पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बस, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बस करंट अफेयर। बस ज़्यादा करोगे फेल हो जाओगे, गारंटी। ओके सर। क्या कहना चाहेंगे प्रीलिम्स में इस बार जो भी बैठ रहे हैं 2024 प्रीलिम्स में, वो मॉक टेस्ट कब से लगाया? मतलब मॉक टेस्ट ये होता है ना कि कितने लगाने चाहिए मिनिमम? फुल फुल मॉक टेस्ट लगाओ, वो भी बस ये देखने के लिए कि आप वो टाइम जी। कैसे मैनेज कर रहे हो, वहाँ जाके फियर कैसे कंट्रोल करना है। आई थिंक वो आपका मैक्सिमम 4 देना है 2, बट डोंट गो फॉर मॉक टेस्ट। आप पीवाईक्यू देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पीवाईक्यू डाल के करते हैं। जी। आई डोंट थिंक वो भी सही अप्रोच है। आप पीवाईक्यू ही लगाओ, वो भी अच्छा। ईयर वाइज, नॉट सब्जेक्ट वाइज, तो आपको वही क्लियर होगा। डोंट गो इनटू दैट ट्रैप ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में एकदम जाओ ही मत। जाओगे, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो भी दे रहे हैं, वो उन्होंने हुँ। क्लियर ऐसे किया है, बट मेरे लिए काम नहीं किया। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मतलब कोचिंग लेते हैं, तो कोचिंग के जो भी नोट्स होते हैं क्लासेस की, हुँ। उन नोट्स का क्या रोल होता है? क्या उसको जला दो, रिवीजन करने जला से दो, हैं जला दो। सारे क्वेश्चन को नोट्स जला दो, बेसिक कोई किताब काम पढ़ो। नहीं आएँगे हाँ, वो? बेसिक किताब पढ़ो। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसका आप गाइडेंस ले सकते हो कोई भी फैकल्टी से या यूट्यूब से या कोई भी चीज़ से, बट नोट्स मत लो। मैंने भी एक नोट्स लिया था स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में, वो आपको समझ में नहीं आया कंटेक्स्ट क्या है, तो हुँ। लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट में मत जाओ। बस बेसिक पढ़ो, हो जाएगा। मैंने बेसिक पढ़ा है। मैं पहले, मान लो कि मैं पहले 10 घंटे देता था एग्ज़ाम के लिए, पिछले 2 सालों में मैंने 1 घंटे दिए हैं, उससे भी कम दिए हैं, और हो गया बस वैसे ही। सर बहुत सारे टॉपर ये कहते हैं कि अ, पेपर से पहले-पहले अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। मैं ए4 शीट्स में छोटे-छोटा कैसे लिख बनाने के, चाहिए? अब पीवाईक्यू ही देखो, पर जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, स्पेशली मेंस के लिए, तो पीवाईक्यू देखो, और बहुत सारे कोचिंग आपका वो सेक्टर वाइज़ डाल देते हैं कि इससे कौन-कौन से सवाल पूछे। ओके। वैसे करके आप उसका जो पीवाईक्यू मिले हैं, उसी का शॉर्ट नोट्स बनाओ। कंटेम्पोरेरी में उस टॉपिक में क्या चल रहा है, उसके शॉर्ट नोट्स। पर आप ये याद रखना कि एक टॉपिक, 1 पेज आगे-पीछे मिला के, उससे ज़्यादा नहीं। चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो। ओके सर। वीडियो के अंत में आप उन एक्सपीरियंस को क्या कहना चाहेंगे जो अभी दिल्ली में कड़ाके के ठंड में मतलब तैयारी कर रहा है और 2024 प्रीलिम्स के लिए अभी मतलब जी जान लगा रहा है? छोड़ दो दिल्ली, मैं मिज़ोरम से तैयारी किया था। अच्छा। वहाँ पे 12 डिग्री से 22 डिग्री रहती है, सुबह 4:30-5 बजे हो जाती है। अब सर अभी जॉब में है क्या? मैं मिज़ोरम में जॉब में था अक्टूबर तक, अभी मैं इंटरव्यू के बाद 15 तारीख से दूसरी जॉब जॉइन कर रहा हूँ, उसके बाद वहाँ चला जाऊँगा। तो आप और जॉब के साथ करो, यही होल-सोल नहीं है। ईज़ी रह के करो,
इनिशियल अटेम्प्ट में होता है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बेसिक क्लियर हो, तभी आप जॉब, अगर आपको जॉब लग गया, सेकंड ऑप्शन जो बोलते हैं कुछ, तो जॉब प्राइवेट सेक्टर है कि गवर्नमेंट सेक्टर? पहले मैं गवर्नमेंट में कर रहा था, अब मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहा हूँ। ओके सर, प्लान भी होना चाहिए। कई सारे एस्पिरेंट्स मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट देने के बाद भी इसे क्लियर नहीं कर पाते, उनका लाइफ बर्बाद हो जाते हैं, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें प्लान भी होना चाहिए एस्पिरेंट को? कोई प्लान जैसी चीज़ नहीं है, जैसे लाइफ चल रही है चलने दो, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देते रहो, जहाँ आगे पीछे मिल रहा है उसको चलते रहो, ऑटोमेटिकली आपको अपना रास्ता दिख जाएगा, ठीक है? ना यूपीएससी, ना कोई प्लान है, ना कोई प्लान बी है, बस आपको ये रखना है कि आपको मेहनत करना है, आपको इम्प्रूव करते रहना है, आगे हो जाएगा अपने आप। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और क्योंकि अभी जॉब मार्केट बहुत ख़राब है, आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जाने के लिए बहुत स्किल चाहिए। तो साथ-साथ में वो क्या बोलते हैं, एमए या पीएचडी करो, मैं बोलता हूँ आप वोकेशनल एजुकेशन लो, उससे क्या है कि आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी, स्पेशली अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो। आईटी सेक्टर में आप 2-3 महीने का कोर्स करो, आपको लाखों का पैकेज लग जाएगा, उसके साथ एग्ज़ाम दोगे तो मोरल बूस्ट बहुत होगा। ओके सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सर। तो देखो या मिज़ोरम देखो, उधर ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा नहीं है। ओके। उधर स्मगलिंग है, स्मगलिंग से आप इतने पैसे कमा सकते हो जितना अंबानी कमा लेते हैं, तो क्यों ना हम उधर जाएँ? पर उधर नहीं जाना है, एथिकल रहना है, पर आप खुद पे अपनी पाथ आप बनाते जाओ, वो बनती तब जाएगी जब आप हार्ड वर्क करते रहो, पढ़ाई पे ही नहीं,